मैंने कहा, ऐसे नहीं बोलना होगा मेरी जान। मुझे अपने करीब खींचते हुए कहा, साहब डाल दीजिए ना। क्या डालूं और कहाँ? मैंने शरारत की। दोस्तों, इसका मजा सुनने में भी बहुत आता है। डाल दीजिए ना। राजू मेरा नाम है। अक्ल एमए पास है और शक्ल पीएचडी करने के काबिल है। अपने ऑटो रिक्शा की रफ्तार को और तेज करते हुए राजू ने अपना परिचय फिल्मी अंदाज में दिया। यूनिवर्सिटी के सामने से राजू ने एक खूबसूरत सवारी अपने ऑटो रिक्शा में बैठाई थी। मशरूम कट बाल, आंखों पर नीला चश्मा, गुलाबी टी-शर्ट और काली जीन्स पहने उस सवारी ने उससे यूं ही नाम पूछ लिया था। उसके जवाब में राजू ने अपना दिलचस्प परिचय दिया था। राजू के जवाब पर वह सवारी मुस्करा दी, बड़े दिलचस्प आदमी हो, कितने पढ़े लिखे हो? मैंने इतिहास में एमए किया है। आगे पढ़ने का इरादा है, लेकिन पिताजी की अचानक मौत हो जाने की वजह से घर की गाड़ी में ब्रेक लग गया है। बैंक से कर्ज लेकर यह ऑटो रिक्शा खरीदा है। दिन भर कमाई और रात भर पढ़ाई। बात समझ में आई? वेरी गुड, कीप इट अप। तुम बहुत होशियार और मेहनती हो। मेरा नाम किरण है, उस सवारी ने राजू की बात से खुश होते हुए कहा। किरण को साइड मिरर में देखकर राजू ने सोचा, यह जरूर किसी बड़े बाप की औलाद है। एसी में बैठकर चेहरा गुलाबी हो गया है। ऑटो रिक्शा आंचल सिनेमा के पास से गुजरा। उसमें एक पुरानी फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे चल रही थी। किरण ने फिल्म का पोस्टर देखकर कहा, मुझसे दोस्ती करोगे? क्यों नहीं करूंगा। इतिहास गवाह है कि मर्द को अपने दोस्त और अपनी औरत से ज्यादा अजीज कुछ नहीं होता, राजू ने जोश में आकर कहा। राजू की बात सुनकर किरण के होठों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। उसने तो फिल्म का बस नाम पढ़ा था और राजू ने उसका और ही मतलब निकाल लिया था, पर उसके चेहरे से जाहिर हो रहा था कि उसे इस पढ़े लिखे ऑटो रिक्शा वाले से दोस्ती करने में कोई एतराज नहीं है। राजू खुश था। खुशी से उसका चेहरा दमक उठा था। पिछले 6 महीने से वह इस रूट से सवारियां उठाता रहा था, मगर हर कोई उससे तू तड़ाक में ही बात करता था। पहली बार उसके ऑटो रिक्शा में ऐसी सवारी बैठी थी जिसका दिल भी उसे उतना ही खूबसूरत लगा जितना कि बदन। आपको कहाँ जाना है, यह तो आपने बताया ही नहीं, राजू ने पीछे मुड़कर पूछा। 5 बत्ती चौराहा, छोटा सा जवाब देने के बाद किरण ने गला साफ करते हुए पूछा, फिल्में देखते हो? बचपन में खूब देखता था, इसलिए फिल्मों का मुझ पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तभी ऑटो रिक्शा एक झटके से रुक गया और राजू बोला, आपकी मंजिल आ गई। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला, कहकर किरण ने 20 रुपए का नोट निकालकर राजू की ओर बढ़ाया। राजू नोट लेने से इनकार करते हुए बोला, दोस्ती इस मुलाकात तक ही थी तो बेशक मैं पैसे ले लूंगा, वरना आप यह नोट वापस अपनी जेब के हवाले कर लें। किरण ने मुस्कुराकर राजू को घूरती निगाहों से देखा, जैसे उसकी निगाहें यह परख रही हों कि उसने किसी गलत आदमी को तो अपना दोस्त नहीं बनाया है। किरण ने नोट वापस जेब में रख लिया और फिर अपना हाथ राजू की तरफ बढ़ाया। राजू ने दोस्त के रूप में किरण का हाथ थाम लिया। राजू ने महसूस किया कि किरण का हाथ छूते ही उसके दिमाग में अजीब सी तरंगें उठीं। किरण के जाने के 10 मिनट बाद तक राजू वहीं खड़ा रहा। दूसरे दिन राजू को यूनिवर्सिटी के बाहर किरण के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। ऑटो रिक्शा में बैठते ही किरण ने कहा, राजू, तुम्हें एमए में कितने फीसदी नंबर मिले थे? 64%, कहते हुए राजू ने ऑटो रिक्शा स्टार्ट कर साइड मिरर में किरण के चेहरे को देखा। किरण ने राजू का जोश बढ़ाते हुए कहा, फिर तो तुम प्रतियोगी इम्तिहान पास करके किसी भी कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हो। दोस्त, अपनी तकदीर खराब है। मेरी तकदीर में तो यह ऑटो रिक्शा चलाना ही लिखा है। तकदीर, माई फुट। मुझे इन चीजों पर यकीन नहीं है। आदमी अगर पूरी लगन से काम करे तो वह जो चाहता है पा सकता है। किरण ने राजू को डांट दिया। राजू और किरण की दोस्ती पक्की हो गई थी। दोनों राजनीति, पढ़ाई लिखाई, फिल्म, दूसरी घटनाओं वगैरह पर खुलकर बातचीत करने लगे थे। उस दिन रविवार था। राजू सुबह सुबह 5 बत्ती चौराहा पहुंच गया। आज उसकी सालगिरह थी और वह उसे किरण के साथ मनाना चाहता था।
चौराहे के दाईं ओर किरण का बंगला था। बेबाक बातें करने में माहिर किरण ने राजू को अपने नाम के अलावा अपनी निजी जिंदगी और परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया था। किरण को बंगले से निकलकर आते देख राजू का चेहरा खिल गया। राजू को खुश देखकर किरण के होठों पर भी मुस्कान उभरी। किरण के ऑटो रिक्शा में बैठते ही राजू ने म्यूजिक सिस्टम चला दिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना गीत ने किरण के चेहरे पर ताजगी ला दी। उसने राजू से पूछा, क्या प्रोग्राम है? तुम बोलो, जहां चाहो वहां घुमा दूंगा, अच्छे होटल में खाना खिला दूंगा, राजू ने कहा। चलो शहर में घूमते हैं, फिर दिल ने जो चाहा वही करेंगे। बोलो, मंजूर है, किरण ने कहा। आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम, जो चाहोगे वही होगा, कहकर राजू ने ऑटो रिक्शा शहर के बाजार के भीड़ भाड़ वाले इलाके की ओर मोड़ दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद किरण ने राजू को ऑटो रिक्शा रोकने के लिए कहा। राजू ने ऑटो रिक्शा रोक दिया। आज मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, एक ऐसा सरप्राइज जो तुम्हें चौंका देगा, किरण ने ऑटो रिक्शा रुकने के बाद कहा। तो बताओ, क्या है सरप्राइज? ऐसे नहीं, पहले तुम मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ। क्या पीना है, कोल्ड ड्रिंक या जूस? राजू ने पूछा। शराब पीनी है। शराब, वह भी दिन में? मैंने तो कभी शराब को छुआ तक नहीं, राजू ने हैरानी से कहा। अभी तो तुमने मेरी मर्जी के मुताबिक दिन बिताने का वादा किया था और फौरन भूल गए, किरण ने कहा। ठीक है, चलो, कहकर राजू ने बेमन से ऑटो रिक्शा बाजार की ओर बढ़ा दिया। शराब का ठेका पास ही था। राजू शराब की बोतल ले आया। साथ में 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी थीं। फिर दोनों सुनसान जगह पर जा पहुंचे। राजू ने वहां ऑटो रिक्शा खड़ा कर दिया। किरण ने कोल्ड ड्रिंक की दोनों बोतलों को आधा खाली करके उनमें शराब डाल दी। राजू का मन थोड़ा बेचैन सा हो गया, लेकिन वह अपने नए दोस्त को नाराज नहीं करना चाहता था। दोनों शराब पीने लगे। जैसा कि शराब पीने के बाद पीने वाले का हाल होता है, वही उन दोनों का भी हुआ। किरण को कम, मगर राजू को बहुत नशा चढ़ गया। वह निढाल सा होकर ऑटो रिक्शा की पिछली सीट पर बैठ गया। चलो, अब शहर घूमते हैं। अब ऑटो रिक्शा चलाने का जिम्मा मेरा, कहकर किरण ने ऑटो रिक्शा स्टार्ट कर दिया।